क्या हाल है दोस्तों। आपका अपना ताल्हा फरूकी वापस आ गया है एक और वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्रेजी फैक्ट्स की दुनिया। तैयार हो जाओ अपने दिमाग को हिला देने वाले 10 ऐसे फैक्ट्स के लिए जो आपको सब कुछ क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देंगे। यकीन मानो, इस वीडियो के बाद आप हर तरफ नॉलेज बॉम्ब्स फोड़ते फिरेंगे। तो बकल अप, स्मैश दैट लाइक बटन और तैयार हो जाओ फैक्टोसॉरस की वाइल्ड, वियर्ड और वंडरफुल दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम लेकर आए हैं दुनिया के 10 ऐसे फैक्ट्स जो आपका दिमाग घुमा देंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि अर्थ मोस्टली पानी है ना? मतलब हमारे प्लैनेट का 70% हिस्सा ओशन से ढका हुआ है। लेकिन सुनो, हमने उनमें से सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है। ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाकर बस 2-4 पेजेस ही पी रहे हो। सोचो कितने सारे क्रेजी क्रीचर्स, लॉस्ट सिटीज, पायरेट ट्रेजर अभी भी वहां नीचे डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास मार्स के मैप्स तो हमारे ओशन से ज्यादा बेटर हैं। ऑलराइट, बकल अप हो जाओ इसके लिए, क्योंकि अब ये कॉस्मिक होने वाला है। वीनस, हमारा नेबर इन स्पेस, उसका एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है। वो अपने एक्सिस पर इतनी स्लोली घूमता है कि एक रोटेशन पूरा करने में उसे सूरज का चक्कर लगाने में लगने वाले समय से भी ज्यादा समय लग जाता है। मतलब वीनस पर एक दिन अर्थ के हिसाब से 225 डेज की पार्टी है। सोचो अपना बर्थडे 225 डेज तक मनाओ तो कैसा रहेगा। चलो अब कुछ डिलिशियस की बात करते हैं। हनी, ये गोल्डन नेक्टर सिर्फ टेस्टी ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एंशिएंट इजिप्शियन टूम्स में हनी के पॉट्स मिले हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जानते हो क्या, वो आज भी खाने लायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हनी में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो साइंस को ही डिफाई करते हैं। इसमें मॉइस्चर कम होता है और नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसीलिए ये अल्टीमेट सर्वाइवल फूड है। चैप्टर 4, द आईफल टावर्स समर ग्रोथ स्पर्ट। पेरिस अपने रोमांस, फूड और लगता है अपने ग्रोइंग आईफल टावर के लिए भी फेमस है। गर्मियों में ये आइकॉनिक लैंडमार्क थोड़ा सा लंबा हो जाता है, करीब 15 सेंटीमीटर्स। ऐसा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। जब चीजें गर्म होती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो जब पेरिशियन सन आईफल टावर पर पड़ती है तो वो असल में थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे टावर आसमान की तरफ बरआच रहा हो और टैन लेने की कोशिश कर रहा हो, और फिर सर्दियों में वापस श्रिंक हो जाता है। चैप्टर 5, द हार्टबीट सिम्फनी। म्यूजिक ये तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके हार्टबीट के साथ सिंक भी हो सकती है? रिसर्च बताती है कि जब हम अपने पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा हार्ट रेट और रिदम बीट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो बेसिकली अपनी फेवरेट म्यूजिक सुनना सिर्फ सोल के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो अपनी प्लेलिस्ट का वॉल्यूम बढ़ाओ और अपने दिल को रिदम पर ग्रूव करने दो। चैप्टर 6, द 3-hearted octopus। ऑक्टोपसेस तो वैसे भी काफी स्ट्रेंज क्रीचर्स हैं। उनके 8 आर्म्स होते हैं। वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। वो इंक स्क्वर्ट करते हैं। लेकिन सुनो, उनके पास 3 हार्ट्स भी होते हैं। हाँ, 3 दिल जो परफेक्ट हार्मनी में बीट करते हैं। उनमें से 2 हार्ट्स गिल्स तक ब्लड पंप करने का काम करते हैं, मतलब अंडर वाटर ब्रीदिंग और ये सब करने के लिए। और तीसरा हार्ट, वो बॉडी के बाकी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है, ताकि सारे आर्म्स और टेंटिकल्स मूव करते रहें। चैप्टर 7, द बनाना स्ट्रॉबेरी पैराडॉक्स। अब एक फ्रूट टास्टिक फैक्ट के लिए तैयार हो जाओ।
जो आपको बॉटनी के बारे में जो कुछ भी पता है उसे क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देगा। बनानास वो बेरीज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज बेरीज नहीं होते। मुझे पता है ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये सच है। देखो, बोटैनिकली स्पीकिंग, बेरी एक ऐसा फ्रूट होता है जो सिंगल फ्लावर से डेवलप होता है, जिसमें एक ही ओवरी होता है, और बनानास इस डिस्क्रिप्शन में परफेक्टली फिट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरीज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। उनके बाहर जो छोटे छोटे सीड्स दिखाई देते हैं वो असल में फ्रूट्स होते हैं, जबकि जो रेड वाला हिस्सा हम खाते हैं वो एक स्वोलन रिसेप्टिकल होता है। ये तो बॉटैनिकल माइंड गेम है। Chapter 8 Everest's Growing Pains. माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, एक मैजेस्टिक पीक जो आसमान को छूता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अभी भी ग्रो कर रहा है? टेक्टोनिक प्लेट्स, जो अर्थ के क्रस्ट के जायंट पजल पीसेस होते हैं, उनकी बदौलत एवरेस्ट स्लोली बट श्योरली और भी ऊंचा होता जा रहा है। हर साल ये कुछ मिलीमीटर्स बेरहती रहता जाता है, क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट को पुश करती है। Chapter 9 The Sloth's Surprising Breath-Holding Ability. Sloths वो स्लो हैं, स्लीपी हैं, कैमोफ्लेज के मास्टर हैं, लेकिन वो सीक्रेटली चैंपियन ब्रेथ होल्डर्स भी हैं। ये लेड बैक क्रीचर्स अपनी सांस 40 मिनट्स तक रोक सकते हैं। ये डॉल्फिन से भी ज्यादा है, जो कि अपने अंडर वाटर एक्रोबैटिक्स के लिए जाने जाते हैं। स्लॉथ्स का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें दूसरे एनिमल्स जितनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। साथ ही वो अपने हार्ट रेट को भी बहुत स्लो कर सकते हैं, जिससे उनकी ऑक्सीजन और भी बचती है। Chapter 10 The Sahara's Green Past. The Sahara Desert, sand dunes, चिलचिलाती गर्मी और बहुत कम लाइफ के साइंस वाला एक बहुत बड़ा इलाका। लेकिन यकीन मानो या न मानो, ये ड्राई वेस्टलैंड कभी हरा भरा पैराडाइज हुआ करता था। 5000 साल पहले सहारा ग्रासलैंड्स, जंगलों और यहां तक कि लेक्स से भी ढका हुआ था। यहां पानी में हिपोस चिल करते थे, जिराफ्स पेड़ों को मंच करते थे और अर्ली ह्यूमंस शिकार करते और गैदर करते थे। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज हुआ। हजारों सालों में बारिश धीरे धीरे गायब हो गई, वेजिटेशन सूख गई और सहारा उस डेजर्ट में बदल गया जिसे आज हम जानते हैं। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि अर्थ पर मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स भी समय के साथ ड्रास्टिकली बदल सकते हैं। और आज के माइंड ब्लोइंग एडवेंचर का यही अंत होता है। हम ओशन की गहराइयों से माउंट एवरेस्ट की चोटी तक का सफर तय कर चुके हैं, वो भी अपने प्लैनेट के मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स की तलाश में। अगर आपको यह वाइल्ड राइड पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और फैक्टोसॉरस फैमिली को ज्वाइन करें और ऐसे ही एपिक नॉलेज बॉम्ब्स पाते रहें। और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली बार तक क्यूरियस रहें, ऑसम रहें और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और फैक्टोसॉरस के फैक्ट्स की दुनिया का हिस्सा बन जाएं।